ये कैंटीन 2 मई 2024 को पुरानी लोकेशन आपको मालूम ही है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई थी। 2 मई को यहाँ स्टार्ट हुई। टोटल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में लगभग 28 से 30 हज़ार एक सर्विसमैन है। आपके आने के बाद आपने एक प्लान किया था कि भाई यहाँ कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी। हमीरपुर के फौजियों की जो कैंटीन है वो पिछले 4 महीनों से शिफ्ट होकर बाईपास रोड पे चली गई है और यहाँ खुली डुली व्यवस्था भी हो गई है। इस सीएसडी कैंटीन में हम लोग अभी मैनेजर सुरेश कुमार जी के साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश जी, अनंत ज्ञान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस कैंटीन को यहाँ शिफ्ट हुए कितना टाइम हो गया? ये कैंटीन 2 मई 2024 को पुरानी लोकेशन आपको मालूम ही है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई थी। 2 मई को यहाँ स्टार्ट हो गई थी। आपको अभी जो को प्रशस्ति पत्र मिला है वो कहाँ से मिला और उसके क्या मायने हैं? ये प्रशस्ति पत्र आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड बोलते हैं इसको। ये हेडक्वार्टर आर ट्रैक जो शिमला में है, उनके जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो GOC हैं, उन्होंने कैंटीन की शिफ्टिंग प्लस जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 8 और कैंटीन्स हैं जो इसी कैंटीन का पार्ट है, उनको एक्सटेंशन काउंटर बोलते हैं। वहाँ भी मैंने 2 या 3 जगह पे शिफ्ट करके खुली जगह ले गया हूँ। तो ये कैंटीन का तो आप देख ही रहे हैं कि पुरानी कैंटीन में बहुत बुरा हाल था। जितने एक सर्विसमैन थे बेचारे लाइनों में लगे रहते थे, सुबह 6 बजे से अपने बैग रख के लाइन लगा देते थे। तो लेकिन जब से यहाँ शिफ्ट किया है तो ये आपने देखा है लगभग 12,000 स्क्वायर फुट की ये जगह है और अच्छी व्यवस्था है बैठने की। और लोग, खासकर जो बुजुर्ग हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने पूरी उम्र आर्मी में लाइनों में ही टाइम गुजारा, अब उनको लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने कार्ड होल्डर हैं टोटल जो जिला भर के आपके यहाँ आते हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में लगभग 28 से 30 हज़ार एक सर्विसमैन है। तो अगर उनके डिपेंडेंट और वो फैमिली देखी जाए तो कम से कम 60-70 हज़ार आदमी जो हैं एक्स सर्विसमैन प्लस उनके डिपेंडेंट इस कैंटीन के ऊपर डिपेंड हैं। मुख्य रूप से जो यहाँ चेंज हुई है ये उसमें कितना फ़ायदा और कौन कौन सी नई सुविधाएं उनको मिली हैं? पुरानी कैंटीन में बहुत कम जगह थी तो हमें हर एक सामान जो था वो लेआउट करने, डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। कोई एक चीज़ जब बिक जाती थी तो फिर दूसरी चीज़ रखते थे। पर यहाँ इतनी खुली है कि हर वैरायटी हमें डिस्प्ले करने का मौका मिलता है और लोगों को चॉइस करने का मौका मिलता है। आपके आने के बाद आपने एक प्लान किया था कि भाई यहाँ कोई भी चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी और उसमें सरप्लस में यहाँ पर रहा करेगी। लेकिन बीच बीच में कुछ शिकायतें ऐसी आती हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई है, वो फ़लाँ दिन को आएगी, कुछ इस तरह का एक रूटीन नहीं बन पा रही। उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पहले क्या होता था कि जैसे जो नेक्स्ट मंथ में हमने सामान लेना था उसकी डिमांड उससे एक महीना पहले जाती थी। तो हमें पता रहता था कि अगले महीने कौन सी चीज़ हमारे पास सरप्लस है और कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है। अब एक नया प्रोसीजर बन गया है कि हमारी जो डिमांड है वो 3 महीने पहले जाती है। तो 3 महीने पहले विजुलाइज करना कि कौन चीज़ ख़त्म हो जाएगी कौन नहीं होगी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 5 से 10% नुकसान होता है लोगों को कि कई चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी आ जाती है और कई चीज़ें पूरी नहीं होती। ग्रॉसरी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कितना मतलब कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद लगभग दुगना हो गया है। और लिक्विड का? लिक्विड का तो फिक्स है। लिक्विड का अगर हमें 5200 केस मिलने हैं तो 52 ही मिलेंगे, एक भी बोतल ज़्यादा या कम नहीं मिलता। और डिपेंडेंसी जैसी पूरे महीने में कितनी आई है वो जो लास्ट में निकलती है सर्वर में, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकती।
एक चीज़ कुछ लोग पूर्व सैनिक जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि भाई कुछ पर्टिकुलर जो एजेंसियां हैं या जो ब्रांड हैं उन्हीं को यहाँ पर लाया जाता है और सब तरह के जो प्रचलित ब्रांड हैं उनमें उनकी कमी देखी जाती है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ब्रांड कोई नहीं है, पर जो सीएसडी डिपो में पास हो गए ब्रांड, वो लगभग सारे ही ब्रांड बड़े चेकिंग के बाद आर्मी में और सीएसडी कैंटीन में इंट्रोड्यूस होते हैं। कई लोग कुछ कोई आइटम चाहते हैं, कई लोग, सबका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक आदमी एक ही वैरायटी नहीं खरीदता। अलग अलग वैरायटी लेने पे हमें अलग अलग डिमांड देना पड़ती है। जैसे चाय पत्ती है, चाय पत्ती की लगभग कम से कम 15 ब्रांड आते हैं, और हम देखते हैं कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा लग रहा है और कौन सा बच रहा है, तो उसकी अगली डिमांड में हम उसको एडजस्ट करते हैं, और जिस ब्रांड की ज़्यादा अहमियत होती है या ज़्यादा डिमांड में होता है उसकी हम ज़्यादा ही डिमांड करते हैं। कुछ डिमांड्स ऐसी भी होती हैं जो दुकानों पे उनको जाके मिलती हैं, कुछ अटैचमेंट इस तरह की रहती है आपकी, जो जैसे वॉशिंग मशीनें हैं, टीवी हैं या कोई और बड़ी बड़ी जो चीज़ें रहती हैं उनका क्या रहता है? ये जो फ्रिज है, टीवी है, एलईडी है, 4 व्हीलर है, ये हमारी कैंटीन को अथराइज ही नहीं है। आर ट्रैक की 4 कैंटीन्स हैं, 4 में से सिर्फ शिमला को अथराइज है। हम इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इन आइटमों की डिमांड ना कर सकते हैं। ये आर्मी हेडक्वार्टर से पर्टिकुलर फिक्स होता है, ये सभी कैंटीनों में नहीं होता। तो इस कैंटीन को कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ आके, या जो कार्ड होल्डर और ज़्यादा बड़े हैं तो आप कितना उसमें मार्जिन लेके चलते हैं जो कैंटीन को फ़ायदा होता है आपकी संस्था को? मार्जिन इसका हमारे पे डिपेंड नहीं होता। ये सर्वर में वहीं से जिस किसी ग्रोसरी की आइटम में 1% प्रॉफिट नहीं है। कई आइटम ऐसे हैं इसमें 0 प्रॉफिट है, कई आइटम ऐसी हैं जिसमें 1% है, 2% है, 3%, मैक्सिमम 6% तक जो ग्रोसरी की आइटम्स हैं उसको 6% तक है। पर ओवरऑल देखा जाए तो 3% मान के चलो, क्योंकि कईयों में 0 है।